नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार है कि आखिरकार सर हमारा रिजल्ट कब तक आने वाला है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है हमारा संदिग्धों को लेकर के, आखिरकार जो हमारे उसमें ये नकल कर्मी है, अगर बात करें यहाँ पर जो धांधली के तरीके से धांधली करके इसमें जो सिलेक्ट हुए, जिनका रिजल्ट तैयार हो रहा है, हमारी सीट चेक हो रही है, जिसमें संदिग्ध की संख्या कितनी है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ कितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, अगर उनको हम बाहर कर दें तो आखिरकार कट ऑफ जो है हमारी फाइनल क्या हो सकती है और डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिएगा साथ ही तक। आज पूरा जो है डिटेल में हम जानेंगे आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी और यहाँ पर जो भी संदिग्ध निकल के बाहर आए हैं आखिरकार हुआ क्या, क्या एसटीएफ जांच लगी हुई है, आखिरकार क्या मामला चल रहा है, कब तक हमारा रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा। चलिए, तो हम एक एक बात करेंगे, पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आती है, सर ये बताया हमें कि जो रिजल्ट आखिरकार तिथि जो है कब तक हमारा रिजल्ट जो है वो आ गई है। तो साथियों, जो हमने लिखा है यहाँ पर, मैं आपको रिजल्ट डेट प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, ये एकदम सच बात है, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जो है रिजल्ट है वो कब तक आने का। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात आती है उससे पहले बात करें कट ऑफ के ऊपर, क्या आखिरकार कट ऑफ क्या है, क्या हो सकती है। जैसे कि बात करें यहाँ पर कितनी कट ऑफ हो सकती है, लेकिन इससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि संदिग्धों का जो क्या हुआ साथियों, अब हमें बताना चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे आता है। जैसे कि बात करें लगभग 2,12,000 स्टूडेंट्स की बात करें एग्जाम लेकर के, एग्जाम देते हैं। अब इनमें से बात करो तो कुछ ना कुछ जहाँ पे एग्जाम देने की बात है, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ लगेगी। जैसे ओवरऑल बात करो संदिग्धों का, लगभग यहाँ पर जो चेकिंग चल रही है, लेकिन 2,12,000 का जो है यहाँ पर वार्षिक पे यहाँ पर एग्जाम देने के बाद जो है इनमें से चेकिंग चली, जिसमें 15,000 संदिग्ध जो है यहाँ पर बाहर आए कि इतने के ऊपर संदिग्ध है। तो अब यहाँ पर दिक्कतें ये है उनके लिए भी सुनना, जो अगर इसमें अगर वो देख रहे हो जो गलत तरीके से धांधली करके किसी भी प्रकार से उन्होंने नंबर गेन किए हैं, ठीक है, किस गलत तरीके से अगर एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी ध्यान सुने, क्योंकि बहुत ही आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है। अगर आप डीवी में देने जा रहे हैं, अगर आप संदिग्ध में हैं, तो साथियों मैं पहले से आपको कहता हूं कि आप जो है सतर्क रहें। ठीक है, डीवी देने जाने से पहले सतर्क रहें। जो कि संदिग्ध उनके घेरे में हुए हैं वो, ठीक है, वो घेरा उनके लिए खतरे खाली नहीं हो सकता। कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे संदिग्ध जो भी 15,000 स्टूडेंट है, अगर उनको पता है कि हम इनमें से हम भी हैं, तो साथियों उनको मैं कहता हूं वो डीवी के लिए हो सके तो ना ही जाए। ठीक है, क्योंकि साथियों यहाँ पर इतना ज्यादा आयोग भी साथ दे रहा है, पूर्ण रूप से यहाँ पर एसटीएफ जांच लगी है। आपको हो सकता है कि इसमें जो है मैं बात बता दूं तो जेल भी हो सकती है। अब सर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर डरवाओ मत प्लीज सर, बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, अगर आप गलत हो तब तक तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, गलत हो तो आप भाई, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आपकी मर्जी है जाना या ना जाना, बाकी जो मैं समझाना मेरा काम है। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले भी मेरे पास जो है जब एग्जाम मैंने दिया था लेखपाल का 2021 से पहले का बात करूं, तो वहां पर क्या हुआ था, उस टाइम जो कट ऑफ मेरी जो है डीवी के समय जो है मैं रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन वो चीजें नहीं थी, वहां पर मेरा जो डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक था, इसलिए। ठीक है, वो बताऊंगा मैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपके डीवी के समय, वो आप इस चैनल से बने हैं तो आपको वो टाइम से मैं बता दूंगा आखिरकार क्या जो है डीवी में क्या लगता है क्या नहीं लगता, ताकि आपसे वो चूक न हो पाए जिससे मुझसे हो गई थी। ठीक है, तो आप लोगों से वो बरकरार रखे, वो डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं जो प्रेजेंट रहे एकदम से। ठीक है, आप बाहर ना हो पाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार फिर नहीं मिल पाता, जैसे कि मुझे उस टाइम से अब मौका मिला, लेकिन वो अलग बात थी, आपकी बात अलग है। ठीक है, पहले इंटरव्यू हुआ करता था, इंटरव्यू भी खत्म है। चलिए देखिए, अब बात करें यहाँ पर साथियों, देखिए डिटेल में बात करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करें कि अब कैसे 15,000 का डीवी का मैं बात क्या कर रहा हूँ, वो अलग बात है कि डीवी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, वो चीजें मैं अपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या ले जाने, वो बाद में बात बताऊंगा। लेकिन साथियों जहां पर संदिग्धों की मैं बात कर रहा था, 15 संदिग्ध ये डीवी ना दें। ठीक है, मैं समझाने का मतलब यह डीवी क्यों ना दे, संदिग्ध मतलब वो है जो गलत तरीके से वो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो गलत तरीके से पैसा दे करके किसी प्रकार से वो सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो है एसटीएफ के घेरे में भी हो
आपके लिए जो है ये खतरे से खाली भी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जुर्माना या किसी प्रकार से आपको जो है प्रबंध लगाया जा सकता है, आपको हो सकता है कि जेल भी भिजवाना पड़ सकता है, ठीक है, अगर आप पकड़े गए तो साथियों क्योंकि संदिग्ध घेरे में जो नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, जब OMR जो सीटें हैं वो चेक हो रही हैं तो उनमें से संदिग्ध पता चल रहा है जो अधिक नंबर बहुत से लोगों को आ रहे हैं तो वो संदिग्ध के घेरे में है। अब कौन कौन है ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ, ये पता चल जाएगा बहुत जल्द, लेकिन हाँ ये संख्या पता चल चुकी है कि 15,000 से अधिक यहाँ पर काउंटेड में चल रहे हैं। तो उनसे मैं यही कहूंगा जो गलत तरीके से सिलेक्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को यही कहूंगा डीवी बहुत सोच समझ के देने जाएगा, हो सके तो ना हिजायत बेहतर है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम था समझाना, मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए आप सर ठीक है, अब जो भी आप बात करें अदर कैंडिडेट की तो वो डीवी देने जाएंगे जो पूर्ण रूप से मेहनत करके हर एक तरीके से उन्होंने अच्छा से नंबर लाया, उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है साथियों, ठीक है। अब बात आती है जैसे डीवी के लिए क्या कट ऑफ होगी और यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या होगी। देखिए मैं दो चीजें यहाँ पर बताते हुए आपको इंक्लूड करूंगा कि क्या होना चाहिए। जैसे कि यूआर की बात करता हूं मैं, अगर डीवी की बात करूं, जैसे 1 पॉइंट बताऊंगा डीवी में कितना हो सकेगा, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। चलिए फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85, आप खुद ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं साथियों, अगर बात में यही ना गई तब कहना, ठीक है। 85, ठीक है, 85 आई मीन मतलब ये प्लस माइनस आप कर सकते हैं कि 2-3 हो सकती है, ठीक है। सभी में आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ओबीसी की बात करूं तो लगभग 80, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं साथियों तो ओबीसी के नियर अबाउट इतनी जाती है, मानसिक चलते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर फर्क पड़ सकता है, ठीक है, वही +-2 कर लीजिए, क्योंकि ओबीसी और एससी में ज्यादा फर्क ईडब्ल्यूएस सॉरी और ओबीसी जो होता है ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है। और एससी की बात करूं क्या हो सकती है साथियों, तो एससी की जो बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग बता दूं कि 63 के आसपास, यानी कि इससे प्लस ही रहेगी तो कम तो होनी नहीं, प्लस माइनस फिर भी हम यहाँ पर जो है 3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये कंफर्म है कि इससे जो है अधिक ही रहेगी, कम तो नहीं रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी की, तो सर एसटी की क्या होगी, तो लगभग बता दूं कि एसटी की लगभग जाएगी 67+, ठीक है। आप इतना समझ लीजिएगा फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। आप सोच रहे हो सर एसटी की कट ऑफ तो इतनी नहीं जाती है, आपकी बार देखिएगा जो लफड़ा चल रहा है जिस हिसाब से इतना संदिग्ध घेरे में है, अगर वो बाहर हो जाते तब तो कट ऑफ तो इससे कम जाने के चांसेस है। लेकिन अगर साथियों ऐसा रहा फिर भी जो है आप लोगों को देख लीजिएगा, अगर यही अगर बाहर हो गए, अगर ये बाहर हो जाते साथियों तो आप ये समझ लीजिएगा इन्हीं के नंबर अधिक होंगे। अब ये बाहर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो है डिमोलाइज होगा, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीज किया जाएगा, कहीं ना कहीं फिर जा करके हो सकता है कि आपका यहाँ पर 5 से 10 नंबर भी अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा मैंने कैसे कहा फाइनल कट ऑफ। अगर ये चीजें मान लो क्लियर, इसमें भी क्लियर होते हैं, ये 15,000 में से, क्योंकि साथियों अब बताओ हम बस 8,085 वैकेंसीज में हमें इतने सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 15,000 संदिग्ध घेरे में, मतलब ये जा पाएंगे, यानी पढ़ा लिखा काम खत्म, इन्हीं का नंबर आने वाला है। तो कहाँ से आप जा सकते हो जो कि पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत करके सेलेक्ट हुए, उनका तो पत्ता गोल हो गया, ठीक है। तो अब यही जा रहे हैं जो कि गलत तरीके से हैं, तो यही भर लेंगे सीट, तो कहाँ गए, काम खत्म। इसीलिए जो है अब आप लोगों के लिए मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये रहेंगे तो समझ लीजिए इससे अधिक कट ऑफ रहेगी, कम नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग पता है कि भाई 15,000 संदिग्ध हैं, तो इसमें कट ऑफ कैसे कम रहेगी आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि आपने देखा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कम क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर ये लोग बाहर हो जाते हैं तो ये जो कट ऑफ है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं जो है इनके बाहर होने पर ये डिक्रीज होगी, ठीक है। कैसे होगी, कम होगी। अब सर बात आती है, चलिए 15,000 संदिग्ध है, मान लीजिए अब सोचिए कि इतनी कहीं ना कहीं पोस्ट हमारे पास 8,085 है, तो उसके बाद क्या होगा, चलिए कि 15,000 है। अब 15,000 भाई 15,000 में से पूरे यहाँ पर देखे जाए तो यही आ रहे हैं जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए, ठीक है। अब मान लीजिए ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है, यही की इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। तो मैं पूर्ण एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ये हालात रहे, इस प्रकार से अगर ये हालात रहे, अगर इसी प्रकार से मामला चलता रहा तो कहीं ना कहीं जाकर के आप लोगों को इस हालातों में जूझना पड़ेगा, ये कट ऑफ जाएगी, ठीक है। नहीं तो साथियों आपको बता दूं, अब डीवी की जहां तक बात है, डीवी में क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया आपको कि डीवी में आपकी कट ऑफ जो है
इससे लगभग बता दूं कि 5 से 10 नंबर कम है, जिससे मैंने बता भी दिया कितनी अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपको आगे बता देता हूँ कि यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। फीमेल की लगभग 75 प्लस ही देखने को आपको मिलेगी। तो साथियों आप लोगों को क्लियरली पता हो चुका होगा मैंने क्या कहा। आखिरकार एग्जाम डेट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने बताया कि आप एग्जाम डेट की जहां तक बात बार बार परेशान हो सर, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में इधर नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे प्रोसेस है हमारे। ठीक है, तो वो चीज़ देखना पड़ेगी। जैसे मैंने बताया दिसंबर में तो भाई काफ़ी सारे प्रोसेस बाकी है, मार्कशीट चल रही है, तो STF जांच भी लगी हुई है, तो ये सब प्रोसेस करना बाकी है। और आयोग भी रुझान में है रिजल्ट को लेकर के, सिलेक्शन जल्द ही दिलाना, इनका ज्वाइनिंग दिलाना, DV कराना बहुत जल्द आपका ये सिलेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब कब तक ये DV होगा, जैसे मैं बताया रिजल्ट के बाद आपका DV तो होगा ही, रिजल्ट दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी जांच भी चल रही है, संदिग्ध में घेरे में है, तो ये सभी प्रोसेस जो है अभी बाकी है। ठीक है, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि अब प्रूफ जो देने की बात आपको मैं दिखाई दिया होगा, अगर नहीं देखे तो समझ लीजिएगा इस बातों को। जैसे मैंने यहाँ पर देखेंगे कि लिंक एक्टिवेट दिखा रहा है, जल्दी ये आ जाएगा। क्या वेबसाइट कैसी है वो चीज़ें बात अलग है, बाकी जो चीज़ें हैं इस पर मत जाइएगा। बाकी बता रहा हूँ कि आपका दिसंबर तक जो है एग्ज़ाम आपका जो हो चुका है अभी लेखपाल का, ये आपका रिजल्ट जो है 100% दिसंबर तक ये प्रोसेस अगर सही तरीके से चलता रहा तो जल्द से जल्द जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम चलते हैं और जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे हमारे पास सूचना आ जाती है वैसे ही आपको जल्द से जल्द बता देंगे। और हाँ, आपके पास कोई कमेंट, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरा डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा।